हेलो एस्पिरेंट्स, आज हम लोग सॉल्व करेंगे CSE प्रीलिम्स 2024 के क्वेश्चन पेपर को। क्यों? ताकि आपको साइंटिफिक एप्टीट्यूड और एक स्ट्रक्चर्ड तरीका मिले PYQ अटैम्प्ट करने का, जिससे आप जो 2025 के जो प्रीलिम्स के पेपर हैं उसको डील करें बिना पैनिक हुए और होपफुली क्लियर करें अच्छे मार्क्स से। बाय द वे, मैंने 4 बार लगातार प्रीलिम्स का कट ऑफ क्लियर किया, 21, 22, 23, 24। तो काफ़ी ठीक ठाक एक्सपीरियंस है मेरा इस फील्ड में, उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग पहले सवाल पे आते हैं। पहला सवाल, एटमॉस्फेयर इज हीटेड मोर बाय इनकमिंग सोलर रेडिएशन देन बाय टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। क्या ये सच है? ये गलत स्टेटमेंट है। ये NCERT में दिया है, 2022 में भी प्रीलिम्स में इसी टाइप का क्वेश्चन आया था। तो आपने अच्छे से किया होता 2022 का प्रीलिम्स का पेपर, तो आप ये भी अटेम्प्ट कर लेते हैं। मैक्सिमम जो हीटिंग होती है वो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से होती है, अर्थ से जो निकलते हैं वो लॉन्ग वेव होते हैं, जो कि हमारा दूसरा स्टेटमेंट था। दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला गलत। आंसर आ गया। आंसर क्या होगा? डी। क्यों? पहला इनकरेक्ट है, दूसरा करेक्ट है। अगले पे आते हैं। द थिकनेस ऑफ ट्रोपोस्फियर एट इक्वेटर इज मच ग्रेटर एज कम्पेयर टू पोल। देखिए, कई सारे ट्रिक्स में कहते थे कि मच ग्रेटर, जैसे एडजेक्टिव बड़े बड़े हैं, ये गलत होते हैं। कई बार होते भी हैं, लेकिन आप UPSC ट्रेंड से बाहर जाए तो सिर्फ ह्यूरिस्टिक्स ट्रिक्स से काम नहीं चलेगा। आपको नॉलेज चाहिए, उसके बाद आपको एक साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करना पड़ेगा, एक एप्टीट्यूड डेवलप करना पड़ेगा एग्जाम को डील करने के लिए। तो बेसिकली ये भी एक CSAT के पेपर जैसा ही है, सिर्फ नॉलेज से काम नहीं चलेगा। जो स्टेट PCS में जो हो सकता है कि सिर्फ नॉलेज से काम हो जाए, यहाँ पे नॉलेज के साथ अप्लाइड नॉलेज, अवेयरनेस और थोड़ा सा शार्पनेस भी चाहिए। तो ये स्टेटमेंट सही है। अगला स्टेटमेंट, एट द इक्वेटर हीट इज ट्रांसपोर्टेड टू द ग्रेट हाइट बाय स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शनल करंट्स। ट्रू। क्या ये इसको एक्सप्लेन करें? हाँ। तो आंसर क्या हो गया? 2 का A। अब आते हैं हम थर्ड सवाल पे। थर्ड सवाल देखिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड रट्टा है, लेकिन आपको नहीं भी पता, देखिए NCERT में दिया हुआ है ये। अगर आपको नहीं भी पता है तो आप बेसिक नॉलेज जो है फिजिकल ज्योग्राफी की, उससे काम चल देंगे। जैसे वॉल्केनो है, अर्थ पे है, लिथोस्फीयर पे, तो जो अर्थ के अंदर जो सारी चीज़ें हैं इसके साथ वो भी तो बाहर आएंगी। लॉजिकल, फेयर, ठीक है। तो अर्थ के अंदर क्या होगा? स्टोन है, इग्नियस रॉक है, मैग्मा है, स्टोन है, डिब्रीज होंगे, सेडिमेंट होगा, कोल होगा, वुड होगा, होंगे ना। सल्फर कंपाउंड भी हो सकते हैं, क्योंकि सल्फर साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल, इन्वायरमेंट में पढ़ा है हम लोग कैसे ये साइकिल चलती है अर्थ पे। तो क्या हो सकता है? पायरोक्लास्ट, पायरो मतलब फायर होता है, पायर मतलब फायर होता है, पायरो मतलब, पायरोक्लास्ट मतलब फायर स्टोन, जो उड़ते हुए पत्थर गिरते हैं तेज स्पीड से, खासकर सेंटर कोन वॉल्केनो, ये जो बहुत एक्सप्लोसिव वॉल्केनो होते हैं वो होते हैं। एश इंडस, ट्रू। तो कई बार TV में एग्जाम्पल भी आता। नाइट्रोजन कंपाउंड, ठीक है, हर प्लांट में नाइट्रोजन कंपाउंड होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में तो ये भी होता है, और हमने बात भी कर ली। और सल्फर कंपाउंड, तो ठीक है, आंसर हो गया D। तो अगर आपको एग्जैक्ट नहीं पता, फिर भी आप जो फिजिकल ज्योग्राफी की नॉलेज और थोड़े से रीजनिंग से इसको कर सकते हैं। अगला सवाल है, आइसोथर्म। आइसोथर्म होती हैं वो लाइनें जहाँ पे टेम्परेचर सेम होता है, जैसे कि नॉर्थ इंडिया में टेम्परेचर सेम होता है गर्मी के मौसम में, या सिमिलर होता है अगर एक हाइट का एरिया है तो, मतलब सी लेवल से उसकी हाइट ठीक है, सेम लेवल पे है या सिमिलर लेवल पे है। तो आप आइसोथर्म का अगर कॉन्सेप्ट समझते हैं तो काम हो जाएगा। तो लेकिन इन द मंथ ऑफ जनवरी, जन में ठंड का मौसम है, जनवरी में, ठीक है, ठंड का मौसम है, टेम्परेचर कम रहेगा, लेकिन अर्थ जो लैंड है तेज़ी से कूल होता है, तेज़ी से गर्म होता है। वाटर ऐसा नहीं होता। वाटर में टेम्परेचर, क्योंकि उसका हीटिंग कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा तो नहीं होता। तो आइसोथर्म डेविड टू द नॉर्थ ओवर द ओशन एंड टू द साउथ ओवर द कॉन्टिनेंट। क्योंकि देखो, सी अभी भी उतने ही है 23 डिग्री पे गर्म, लेकिन लैंड और ठंडा हो चुका है, तो सी की तरफ मूव करेगा नॉर्थ पे। सही बात है। और टू द साउथ टू द कॉन्टिनेंट, क्यों? ठंडे हैं, ठीक है। ये स्टेटमेंट पूरी तरह से सही है। देखिए, टफ है ये सवाल, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो आप इसको कर सकते हो आसानी से, बिना अगर पैनिक की करते हो तो। अगला, द प्रेजेंस ऑफ कोल्ड विंड, कोल्ड ओशियानिक करंट, Gulf Stream and North Atlantic drift make North Atlantic colder and isotherm bend toward। ये स्टेटमेंट गलत है।
कोल्ड ओशन करंट तो ठीक है, उसको ठंडा कर सकती है, लेकिन कौन सी कोल्ड ओशन करंट जाती है इस एरिया में? नहीं जाती। ये वार्म करंट है, ये भी वार्म करंट है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। आंसर हो गया ओनली 1। अगले सवाल पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री आर वेल नोन एज द 2 लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोकोआ इन द वर्ल्ड? कोकोआ से बनती है चॉकलेट। चॉकलेट जनरली मिलता है इक्वेटोरियल एरियाज़ में, जहाँ पे रबड़, जैसे रबड़ बहुत विस्कस होता है, वैसे चॉकलेट का भी जो फल होता है, वो जो पल्प होता है, ये थोड़ा विस्कस होता है, उसको बहुत ज़्यादा पानी चाहिए, ह्यूमिड कंडीशन चाहिए बनने के लिए। तो इक्वेटोरियल एरिया में बनने के चांसेस ज़्यादा हैं, और थोड़े बड़े एरिया में भी चाहिए, बड़े बड़े पौधे भी हैं। तो अल्जीरिया, मोरक्को में नहीं होगा। बोत्सवाना, नामीबिया, ये भी उस टाइप का एरिया नहीं है। कोट डियावरे, घाना, ये दोनों कोर इक्वेटोरियल रीजन में आती हैं, कॉन्गो या आसपास एरिया में, ये हो सकता है। लेकिन नॉलेज नहीं, फिर भी आप कैसे कर सकते हो। माडागास्कर, मोजाम्बिक्यू, माडागास्कर ठीक है, बारिश बहुत ज़्यादा होती है और बहुत ज़्यादा एलियन स्पीशीज मिलती है, बट मोजाम्बिक्यू नॉट रियली। आंसर हमारा सी। तो ऐसे एग्जैक्ट आंसर ना पता होते हुए भी आप आंसर निकाल सकते हो। अगला सवाल, विच विद द रेफरेंस टू द हिमालयन रिवर। देखिए रिवर सिस्टम पे 1 से 2 सवाल हर बार आते हैं, हर बार। इंडियन रिवर का तो एक बार आएगा, एक मेजर का, एक कई बार माइनर का, कई बार वर्ल्ड रिवर्स के भी, रिवर सिस्टम के भी आ जाते हैं। फिलहाल एक सवाल तो आ गया, इस बार गंगा आना था। वैसे मैंने प्रेडिक्ट किया था कि इस बार गंगा आ सकता है, क्योंकि एक साइकिल चलती है यूपीएससी में, कभी गोदावरी, कभी इंदस, कभी गंगा, कभी जमुना। गंगा का सिस्टम का पार्ट ही जमुना वैसे, बट वो खुद में बड़ी है तो आता है अलग से भी। ठीक है, तो पूछा गया है वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव करेंगे तो कौन सा रिवर पहले पड़ेगा, बाद में पड़ेगा। तो ये देखिए फैक्चुअल रट्टा है। अगर आप रिवर को ऐसे मैप करके पढ़ोगे, ट्रेस करते हुए उसका सारा एरिया, तभी कर पाओगे, वरना टफ हो जाएगा ये। ठीक है, जैसे आंसर पे सीधे हम आ जाते हैं। गोमती मिलती है गाजीपुर बनारस के आगे। घाघरा मिलती है छपरा, बिहार और बक्सर और यूपी का जो एरिया है उसके पास में है। उसके बाद गंडक, ये मिलती है सोनपुर में फेयर होता है किसका, पशु मेला। कोसी में गंगा मिलती है कटिहार के पास, बिहार। लास्ट टाइम भी बूढ़ी गंडक और गंडक आया था, इस बार सीधे ये आ गया। तो सवाल बहुत इंपॉर्टेंट रिवर्स के, आपको बड़ी रिवर सिस्टम को देखना पड़ेगा, वरना ये सवाल गलत हो जाएंगे। रेनफॉल इज वन ऑफ द रीजन फॉर वेदरिंग ऑफ रॉक, ट्रू है स्टेटमेंट 2। क्या कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होता है? हाँ सही बात है, ये केमिकल लीचिंग जो होती है। ठीक है, कई टाइप से इरोशन होते हैं ना, एक होता है फोर्स के थ्रू होता है, एक होता है केमिकल एक्शन के होता है, एक होता है कि फ्रॉस्टिंग और वेजिंग की वजह से होता है। और ये रेन वाटर कंटेंट एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, हाँ कई बार होती है तो वो भी करती है। तो ये थोड़ा सवाल अलग है, इसमें 3 स्टेटमेंट है, 2 की जगह। बोथ स्टेटमेंट सेकेंड एंड थर्ड आर करेक्ट एंड बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन वन सही है। क्यों? ऑक्सीजन से क्या फ़र्क पड़ेगा? ऑक्सीजन से बेसिकली ऑक्सीडेशन होता है। तो 11th-12th अगर आपने साइंस पढ़ा होगा या ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा ऑक्सीडेशन से चीज़ों को तोड़ सकते हैं, डिके कर सकते हैं। तो ऑक्सीजन से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। आंसर इसका यही है। कई लोग डिबेट करेंगे गलत है, बट नहीं, यही आंसर है। नॉर्थ सी में कौन से बॉर्डरिंग कंट्री, देखिए एक सवाल ये भी आएगा मैप में, बॉर्डरिंग कंट्री वाला। लास्ट टाइम यूक्रेन के आसपास आया था, इस बार यहाँ पे आया। इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये एरिया वैसे भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रशिया पे बैन लगा था, तो वहाँ से नॉर्ड पाइपलाइन जाती है, NORD। एक यूक्रेन से आती थी, फिर नॉर्ड 2 बन रही थी नॉर्थ सी होते हुए। तो ये एरिया वैसे भी इंपॉर्टेंट था, तो लेकिन नहीं होता है ध्यान में। तो आंसर इसमें क्या है? नॉर्वे, जर्मनी। क्या रशिया है? नहीं, रशिया नहीं आता, वो बाल्टिक सी के पास आता है, बट नॉर्थ सी में नहीं आता। फिनलैंड थोड़ा ऊपर है, नहीं आता। इंग्लैंड ऐसे नॉर्थ सी में आता है, बट ऑप्शन नहीं है। तो आंसर इसका हमारा 2 और 3, ओनली 2। अगला सवाल, देखिए सवाल ये टफ है, क्योंकि पहले था कि वाटरफॉल और रिवर मैच करेंगे, वाटरफॉल एरिया, इसमें 3 आ गया, 1 2 3। तो ये टफ हो रहा है, ये ज्योग्राफी के सवाल टफ बनाया है। धुआंधार है नर्मदा रिवर पे, नर्मदा, बट ये जबलपुर के पास है। जबलपुर बेसिकली जो MP और छत्तीसगढ़ का बॉर्डर, वहाँ पे बघेलखंड एरिया, वो सब एरिया। मालवा है गुजरात और MP का बॉर्डर है, या राजस्थान का बॉर्डर। तो ये आंसर स्टेटमेंट गलत है।
अगला हुंडरू, हुंडरू रांची के पास है, छोटा नागपुर प्लेटू में है, स्वर्ण रेखा रिवर पे। ट्रू। टफ है, सबको नहीं पता, जो कभी पीसीएस दिया होगा झारखंड और उत्तराखंड का, या जिसने घटना चक्र जैसे मैगजीन लगाई होगी, सॉल्व की होगी उसकी बुक्स, तो शायद कर पाओ, वरना टफ था ये। अगला गरसोप्पा फॉल, ये तो मैं जो बचपन में किताब आती थी क्विज वाली उसमें पढ़ा था। लॉन्गेस्ट फॉल, टॉलेस्ट फॉल ऑफ इंडिया गरसोप्पा फॉल किस रिवर पे? शरावती। ये तो नेत्रवती दिया है, सिमिलर टाइप की रिवर है, बट गलत है ये, शरावती आंसर है, तो ओनली वन आंसर है इसका, नॉट नेत्रवती, इट्स शरावती। ठीक है, और दूसरा स्टेटमेंट सही था इसमें। अगले सवाल पे आते हैं 10 नंबर पे। ये भी देखिए मैचिंग वाला एरिया है, माउंटेन रेंज को एरिया और किस टाइप के माउंटेन है, 1 2 3, और 1 2 की जगह 1 2 3, तो टफ सवाल हैं ऐसे। अब इसके लिए ज्योग्राफी स्ट्रॉन्ग नहीं, और फिजिकल ज्योग्राफी के साथ वर्ल्ड ज्योग्राफी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो ये सवाल नहीं कर पाएंगे आप। और ये आईआर और मैपिंग को भी जोड़ दिया गया, तो कई टाइप के हाइब्रिड अब नए सवाल बनाए जा रहे हैं, जैसे पहले नहीं आए थे। 3 टाइप के सवाल जोड़ के एक सवाल बनाया जा रहा है, तो इसमें थोड़ा टफ है, बट ठीक है। मैंने कैसे किया था, मुझे पता था सेंट्रल एशिया में वोगस नहीं आता, ये कहाँ है? फ्रांस में है। भाई कैसे माउंटेन है? कई सारे फोल्ड माउंटेन, ये भी फोल्ड माउंटेन ही है, बट ये स्टेटमेंट गलत हो गया। अगला है यूरोप, एल्प्स, यंगेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, कहीं पढ़ा था मैंने स्कूल टाइम पे, यंगेस्ट माउंटेन है। यंग माउंटेन जनरली फोल्ड माउंटेन होते हैं, फोल्ड ब्लॉक माउंटेन नहीं होते। ब्लॉक माउंटेन का एग्जांपल, ब्लॉक माउंटेन का एग्जांपल हमारा ये जिसकी आपकी चॉकलेट आती है, बेसिकली पेस्ट्री एंड केक, ब्लैक फॉरेस्ट, जर्मनी, ये ब्लॉक माउंटेन है। एल्प्स क्या है? यंग फोल्ड, तो ये भी स्टेटमेंट गलत। नॉर्थ अमेरिका में एप्लाचेन, जो 13 कॉलोनीज हैं यूएसए में, बॉस्टन, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, ये सब के बाद एक बड़ा सा माउंटेन रेंज आता है, डिवाइडिंग रेंज, एप्लाचेन बोलते हैं इसको, ये अपालाचेन। जनरली पढ़ने मुझे अपाला अच्छा लगता है, अपाला मिश्रा की तरह, तो ये है। उसके बाद बाकी अमेरिका आता है। एप्लाचिन माउंटेन फोल्ड माउंटेन है, ये सही है। अगला है साउथ अमेरिका में लॉन्गेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, एंडीज, एंडीज है फोल्ड माउंटेन, ये सही है, तो आंसर है ओनली 2। देखिए ये हैवी स्टैटिक क्वेश्चन है, इसमें कोई लॉजिक रीजनिंग नहीं लगेगा। आपको आ रहा है तब करिए, वरना अवॉइड कर सकते हैं, या फिर लक पे देख लीजिए थोड़ा सा, बट सॉलिड रखिए चीज़ें, लक के सहारे दिक्कतें हो सकती हैं। अगले सवाल पे आते हैं हम 11 नंबर। ग्रीन फील्ड मतलब जैसे घास होती है, नई होती है, ग्रीन फील्ड में नया एयरपोर्ट। तो नया एयरपोर्ट कौन से? ये न्यूज़ में था, डॉनी पोलो, ये कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। ये ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट है, इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आया। अगला कुशीनगर है यूपी में कहाँ? जहाँ पे बुद्ध ने महापरिनिर्वाण लिया था। परिनिर्वाण मतलब बेसिकली अपने देह को त्याग दिया था उन्होंने 82 ईयर्स एज पे। क्यों? उन्हें डायरिया हो गया था। कैसे? मीट खाया था, ये हिस्ट्री में पढ़ा था मैंने। वो उनकी बॉडी पचा नहीं पाई, इसलिए। ये बुद्ध सर्किट का पार्ट है, यहाँ पे बाहर से फंड भी आ रहा है इसको बनाने के लिए, तो ये भी सही है। क्या तीसरा? विजयवाड़ा, भाई बहुत बड़ा शहर है आंध्र प्रदेश का, सेकंड लार्जेस्ट सिटी है विशाखापट्टनम के बाद, वाइजैक के बाद। हाँ एयरपोर्ट नहीं, कैसी बात कर रहे हैं सर, पुराने एयरपोर्ट है। मैं यहाँ पे तेलुगु मूवीज़ में दिए हैं, इतने पुराने एयरपोर्ट है, तो ये तो गलत है। 1 2। अगले सवाल पे आते हैं। वाटर वेपर, ये यूपीएससी के फेवरेट टॉपिक्स हैं, इस पर पता नहीं 20-30 बार आ चुके हैं सवाल अलग अलग एग्जाम में यूपीएससी के। ये वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑब्जर्वर है ग्रीन हाउस गैसेस, नहीं मतलब हीट का, ग्रीन हाउस गैस नहीं है ये, बट ये हीट बहुत ज़्यादा ऑब्जॉर्व करता है, कंडेंसेशन होता है, फिर ये हीट बैलेंस कर देता है एटमॉस्फेयर का, अर्थ का, लेकिन हाँ हीट ऑब्जॉर्व करता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। इट इज़ अ गैस द अमाउंट ऑफ विच डिक्रीज विथ एल्टीट्यूड, सही बात है भाई, ओशन सरफेस के पास ज़्यादा होगा, ऊपर कम होगा। ट्रू। परसेंटेज इज मैक्सिमम एट पोल में भैया बारिश होगी नहीं तो कहाँ से होगा? रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, आंसर इज 1 ओनली। The annual and the daily range of temperature is low. डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर मतलब डिफरेंस कम है। डिफरेंस किसका कम है? इक्वेटर पे कम होता है, और कहीं और कम होता है? ट्रॉपिकल में नहीं, टेम्परेट में नहीं, कहाँ कम होता है? मरीन टाइप में कम होता है। क्यों? मरीन टाइप में लंदन या बाकी एरिया में ऐसा कहा जाता है कि जब दो लोग ब्रिटेन में लंदन में मिलते हैं तो लोग वेदर के बारे में बात करते हैं, क्योंकि कभी बारिश हो सकती है। अक्सर रेन को छाते लेके चलते हैं बहुत सारे जो पुराने लोग हैं वहाँ पे, और भी जो मरीन एरिया हैं वहाँ पे भी यही स्थिति है। एवरेज एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर भी कम होता है वहाँ पे, तो आंसर हमारा EM। बट यूपीएससी का फेवरेट था इक्वेटर,
तो हमें दिमाग में सिर्फ इक्वेटर ही चलता है, थोड़ा बहुत जब पढ़ लो तो। प्रेसिपिटेशन शुरुआत हुई, ठीक है इक्वेटर भी है, मरीन भी है, लेकिन दिमाग में इक्वेटर चल रहा है, तो मैंने ये सवाल गलत कर दिया था। बेसिकली मैंने इक्वेटर टिक किया, थर्ड नहीं पढ़ा। थर्ड पढ़ा था मैंने, लेकिन और रेंज भी पढ़ी थी, 250 इक्वेटर पे होता है, लेकिन 50 नहीं होता, 50 बहुत कम है। मुझे लगा कि शायद यूपीएससी लिबरल हो गई है, बड़ा रेंज दे दिया, बट गलत था ये। आंसर इसका मरीन है। चाइना टाइप ऐसा नहीं होता, ट्रॉपिकल में तो होगा नहीं, सब ट्रॉपिकल में भी नहीं होगा। आंसर ये है, ये गलत हो गया। तो ध्यान दीजिए, अब 2 स्टेटमेंट देखिए। तीसरा मुझे पढ़ा था मैंने, पर सोचा भी, लेकिन मुझे लगा कि यूपीएससी तो कई बार आप समझ नहीं पाते हो यूपीएससी किस एंगल से क्या पूछना चाह रही है, तो आपके सवाल गलत हो सकते हैं। इस पर कई बार केस भी होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन कुछ सोल्यूशन नहीं। जैसे एक बार था सुख्ता के अंदर में, घोड़ा के अवशेष मिले थे, उसके स्कल मिला था, लेकिन यूपीएससी का सवाल था कि कोई भी इंडस वैली सिविलाइजेशन में हॉर्स के रिमेन्स नहीं मिले। यूपीएससी ने बोला, कोर्ट ने वही मानना पड़ा उसको, बट ठीक है, थोड़ा सा 1-2 सवाल से रहेंगे। आते हैं नेक्स्ट सवाल पे, कॉरियोलिस फोर्स। कॉरियोलिस फोर्स जैसे झूला होता है, बचपन में घूमते थे, चारों तरफ जो घूमता रहता है, वहाँ पे है जो फोर्स लगती है ना, टेंजेंशियल फोर्स, यही कॉरियोलिस फोर्स है। और जितना ज़्यादा तेज घूमेगा उतना ज़्यादा कॉरियोलिस फोर्स लगेगा। तो पहला स्टेटमेंट सही हो गया, विंड वेलोसिटी फर्क पड़ता है, मैक्सिमम एट द पोल एंड एब्सेंट एट, ये भी सही है। इसलिए इक्वेटर पे साइक्लोन नहीं आता है, क्योंकि कॉरियोलिस फोर्स 0 होता है। क्यों 0 होता है? एंगल 90 डिग्री है, तो टर्न नहीं हो पाता। ये ज्योग्राफी का कोर कॉन्सेप्ट है, ये पता होगा तभी आप कर पाओगे। कॉन्सेप्चुअल था, लेकिन आसान सवाल है अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो। ऐसे सवाल फ्री के होते हैं, ज्योग्राफी स्ट्रांग है तो, लेकिन मैक्सिमम लोगों को ज्योग्राफी स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि पता नहीं, पढ़ते नहीं है ज्योग्राफी, क्योंकि ढंग से पढ़ाया नहीं जाता, कोचिंग के सारे रहो तो। और सेल्फ स्टडी में थोड़ा सा टेक्निकल है, टफ पड़ता है, टू बी ऑनेस्ट, थोड़ा टफ पड़ता है फिजिकल ज्योग्राफी। क्लाइमेटोलॉजी और टफ है। यूपीएससी सिलेबस में थोड़ा मुझे जो टफ लगता है वो है इकोनॉमिक्स, पसंद है, पसंद भी है, लेकिन टफ भी लगता है। और ये फिजिकल ज्योग्राफी बहुत कॉन्सेप्चुअल है। एएमओसी, एंटी मैरिडोनियल साइक्लोन, ये सब बहुत सारे सवाल आ जाएंगे कि आपको समझ ही नहीं आएगा भाई कि हवा नहीं लगती कई बार। कोई बात नहीं। अब आ गया 21 जून। क्या ये इक्विनॉक्स है, दिन और रात बराबर? क्या हम सही बोल रहे हैं? या सबसे बड़ा दिन होता है इस दिन? सबसे बड़ा दिन होता है ना इस दिन तो साल का, नॉर्थ हेमिस्फीयर में। नॉर्थ हेमिस्फीयर में इस समय साल का सबसे बड़ा दिन होता है, ठीक है। Which of the following latitude experience sunlight for more than 12 hours? For more than 12 hours. तो कौन है जो करेगा? जो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के जो ऊपर हैं, 21 जून के आसपास। इक्विनॉक्स कब होता है? मार्च में होता है और सितंबर में होता है। ये कब होता है? सबसे बड़ा दिन जून में, सबसे छोटा दिन दिसंबर में, ठीक है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो आंसर है वो होगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होगा, 12 से ज़्यादा ही होगा, ठीक है। कैंसर के ऊपर है, इक्वेटर के ऊपर है, और आर्कटिक्स ये भी इक्वेटर के ऊपर, ये भी आंसर है। आंसर वैसे टेक्निकली देखा जाए तो, क्योंकि 23 डिग्री टिल्ट है, इक्वेटर भी होना चाहिए था, लेकिन 1 2 3 आंसर की 1 3 4 ऑप्शन नहीं है, ठीक है। 4th ऑप्शन नहीं है, तो आंसर हमारा हो जाएगा 2 4। टेक्निकली तो वो भी होता है, लेकिन ठीक है, टिल्ट को नहीं लिया जा रहा है, तो वहाँ पे इक्वेटर पे बराबर मानते हैं। सही कहा ना मैंने? कुछ और तो नहीं इसमें? यही तो आंसर है भाई, क्या ही बात करें अब हम इस पे। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ द वर्ल्ड हैज लार्जेस्ट ट्रॉपिकल वेट पीटलैंड? ट्रॉपिकल पीटलैंड बेसिकली मार्श लैंड होता है, पीटलैंड होता है। होल्ड अबाउट 3 years of worth of global carbon emission from fossil fuel and the possible destruction of which can exert detrimental effect on climate change। देखिए क्लाइमेट चेंज पे बहुत सवाल आते हैं, इन्वायरमेंट के सिलेबस में 3 ही चीज़ दिया गया है, पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज और इकोलॉजी। तो ऑब्वियसली है कि 2-3 सवाल आएंगे इस टॉपिक पे। तो अपने ब्राज़ाविले डिक्लेरेशन पढ़ा होगा, ब्राज़ाविले डिक्लेरेशन इसी टॉपिक पे था। ब्राज़ाविले कहाँ है भाई? ब्राज़ाविले है कॉन्गो में। तो कौन सा कॉन्गो का वैसे भी बड़ा है, 145 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया में ब्राज़ाविले। आंसर इसका बी कॉन्गो है। कई लोग रियो डी प्लाटा बोलेंगे साउथ अमेरिका में, पर ये आंसर नहीं है, गलत है ये। बेसिन वाइज अमेजन बड़ा है, लेकिन पीटलैंड नहीं है ना वहाँ पे, पीटलैंड की बात हो रही है। अगला सवाल ये है यूपीएससी का फेवरेट। देखिए जैसे हमने बात की थी पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, इकोलॉजी पे, और बायोडाइवर्सिटी 4 हेड दिए हैं इन्वायरमेंट में, बीडी बायोडाइवर्सिटी।
तो अब पोल्यूशन पे सवाल आ गया। पर फ्लोरो एल्कील, एल्कील, अल्केन, अल्काइन, ये हाइड्रोकार्बन्स हैं। पॉली मतलब चेन होती है, तो आपको थोड़ी बहुत केमिस्ट्री पता है ना, या फिर 12th में थी, आपने इंजीनियरिंग की है या साइंस की है, ग्रेजुएशन की है, 12th में पढ़ा था कम से कम, तो आपके थोड़ा सा आसान हो जाएगा, बाकी लोगों की थोड़ा सा टफ है ये। तो ये पता हो गया प्लास्टिक है, तो फिर आप समझ जाओ कि प्लास्टिक कैसे कैसे नुकसान करता है कंज्यूमर को। ये बेसिकली माइक्रो प्लास्टिक का ही एक फॉर्म है। PFAS are found in widespread drinking water, food and food packaging material. True. Are not easily degradable. प्लास्टिक नहीं करेगा। Persistent exposure to PFAS can lead to bioaccumulation. सही बात है, तो आंसर हो गया इसका 1 2 3 हो जाएगा, और क्या होगा, यही है। अगला सवाल, ये टफ सवाल, ये टफ सवाल है, ये है BD पे, बायोडाइवर्सिटी पे टफ सवाल है। आई थिंक मेरा गलत हुआ था, बट पूछा कि पैरासाइटाइड क्या है, पैरासाइटोइड। अब इसका नहीं समझ में आया, अगर आपको हिंदी आती है तो हिंदी में देख सकते हो। परजीव व्याभ जातियाँ, व्याभ बेसिकली खाना, परजीव दो दूसरे को खाती है, उस टाइप की जातियाँ। बेसिकली पैरासाइट का ही एक फॉर्म है, उसका थोड़ा एग्रेसिव फॉर्म हो सकता है। तो क्या हो सकते हैं, कार्बाइड बीटल हो सकते हैं, सेंटीपीड बेसिकली सैकड़ों पैर होते हैं उसके, ये खुद ही खाता है लोगों को, एग्रेसिव है लेकिन पैरासाइट तो नहीं है। फ्लाइज तो सारे हैं, जैसे मच्छर ये हैं पैरासाइट हमारे ऊपर। पैरासाइट बेसिकली एक, वैसे तो कॉन्सेप्ट के वाइज ये है कि अंडे निकलते हैं और जहाँ पे अंडे देंगे उसको तोड़ के निकल जाते हैं बेसिकली। जैसे एलियन मूवीज़ में एक मूवी थी ना एलियन, उसमें था कि एक जानवर ने, एलियन ने अंडा दिया और शरीर फाड़ के बाहर निकला, उसी टाइप के होते हैं पैरासाइट। तो आंसर इसका क्या है, वास्प, फ्लाइज, कार्बाइड। 1 3 5, ओनली 3। सेंटीपीड नहीं होता, टर्माइट नहीं होता, बाकी होता है। लेकिन ये सवाल गलत हो गया था मेरा, ये सवाल सही करना टफ। अगला सवाल है पी फैमिली में। पी फैमिली बेसिकली कार्बन फिक्सिंग होती हैं जनरली, नाइट्रोजन कंटेंट ज़्यादा होता है, 2 फाड़ होते हैं उसमें, डाइकॉट होते हैं बेसिकली। डाइकॉट तो ठीक है, डाइकॉट भी हैं लेकिन 2 फाड़ पूरा तरह से अलग हैं, मैंगो नहीं है लेकिन छोटे हैं बेसिकली, वही नाइट्रोजन कंपाउंड टाइप के हैं। मटर के फॉर्म, मटर है, पी मतलब मटर होता है, मटर के जैसे क्या है, मटर की तरह जो फल है। सोयाबीन है, यहाँ 2 तरह से हो जाता है, मटर या लेग्यूम तो है ही, सारे पी वैसे लेग्यूम होंगे, ये लेग्यूम फैमिली में सारे आते हैं। इवन टर्मरिंड है जो इमली, वो भी पी फैमिली में आएगा, लेग्यूम तो नहीं लेकिन पी फैमिली में आएगा। सोयाबीन होता है, हॉर्स ग्राम होता है, ये ग्राउंड नट भी होता है। ये जनरल साइंस के सवाल हैं, एग्रीकल्चर के भी सवाल हैं, जोग्राफी के, लेकिन जनरल साइंस के ज़्यादा सवाल है। तो जनरल साइंस के सवाल कुछ आ रहे हैं, तो सिर्फ अगर आप टेक्नोलॉजी पढ़ोगे, साइंस एंड टेक जो PT 365 की है, उसे काम नहीं चलेगा। बट अब कितना पढ़ोगे तो कितना पढ़ोगे, ठीक है, अगर आप थोड़ा बहुत पढ़े हो तो ठीक है, अभी तो टाइम नहीं है। इसका आंसर ऑल 3 इस तरह से लेकिन किया जाता है इसको। अगला सवाल है, देखिए सवाल UPSC ने आंसर गलत दिया, UPSC नहीं मतलब इसका आंसर, ये सवाल ही गलत है, ऑप्शन ही गलत है। कैसे, इंडियन फ्लाइंग फॉक्स इज प्लेस्ड अंडर वर्मिन कैटेगरी। भाई स्टेटमेंट गलत है, क्यों, बैट है वर्मिन कैटेगरी में कई जगह पे, ऑल्दो ये भी बैट होता है लेकिन बड़े साइज़ का बैट है, ये अलग से दिया है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर, प्रोटेक्टेड है भाई ये वर्मिन नहीं है, वर्मिन प्रोटेक्टेड नहीं होते, जो प्रोटेक्टेड होते हैं उसका एंटीथेसिस है वर्मिन। वर्मिन मतलब हंट कर सकते हो, इसको नहीं कर सकते हो। जैसे रैट होता है वर्मिन में आता है, इसको हंट कर सकते हो, अलाउड है लीगली मारना। आप बाकी जानवर को नहीं मार सकते, तोता को नहीं मार सकते, तो तोता रखना अलाउड नहीं है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर, इलीगल है भाई, लेकिन लोग रखते हैं। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा स्टेटमेंट, फ्लाइंग फॉक्स फीड ऑन ब्लड ऑफ अदर एनिमल, फालतू बात भाई, बड़ा होता है ये, फल खाते हैं, ये दूसरों को फीड नहीं करते, ये स्टेटमेंट गलत है। जब दोनों स्टेटमेंट गलत है तो ऐसे में कोई ऑप्शन ही नहीं है, ये सवाल हटना चाहिए टेक्निकली। पर देखो क्या देते हैं UPSC वाले। फिलहाल 20 सवाल हो गए हैं, बाकी सवाल हम अगली बार करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, फोकस रहिए, शार्पनेस बढ़ाते रहिए और रिवीजन करते रहिए। गुड नाइट।